नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं व उनको दूर करने के उपाय के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान अभी भी एक विकासशील राज्य के रूप में ही उभरा है। विकसित राज्यों में राजस्थान की गिनती अभी तक नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से जो विकास में बाधाएं राजस्थान में आ रही हैं, उनके प्रमुख कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो भौगोलिक कारण है। जैसा कि हम जानते हैं 60% से अधिक क्षेत्र में भारत का बड़ा मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान का जनसंख्या के दूर दूर तक छितरे होने के कारण बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, सड़क, शिक्षा, संचार, चिकित्सा आदि को पहुंचाने की प्रति व्यक्ति लागत काफ़ी ऊंची आती है। कृषि की मॉनसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मॉनसून के विलंब से आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ी हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक होने के कारण राजस्थान में लगभग आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरंतर जनभार बढ़ता जा रहा है। श्रम शक्ति में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों को रोजगार देने में कठिनाई आ रही है। राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति 2010 के अनुसार राज्य में वर्ष 2015 तक लगभग 50 से 52 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने थे। इसके लिए निर्माण उद्योग व विभिन्न उद्योगों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की भारी चुनौती का सामना करना आवश्यक होगा। राज्य में जल का नितांत अभाव पाया जाता है। राजस्थान की स्थायी जल की मात्रा समस्त भारत की स्थायी जल की मात्रा का 1% है, जो बहुत कम है। भूमि के जल के नीचे जल कई स्थानों पर लवणीय है तथा अन्य स्थानों में सूखे के कारण जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। अतः राजस्थान में जल प्रबंधन का प्रश्न सर्वोपरि माना गया है। इसे राजस्थान की प्रमुख समस्या माना जा सकता है। अर्थात हम जानते हैं जल है तो जहान है। जल का प्रबंधन होगा तो मरुस्थल में भी काफ़ी हद तक मरुस्थलीय प्रदेशों में सहायता दी जा सकती है। विद्युत स्रोतों का भी राजस्थान में बहुत कमी है। राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी है। आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों पर काफ़ी मात्रा तक निर्भर करता है, जिनमें कुछ इसका प्रत्यक्ष हिस्सा है और कुछ में से हिस्सा आवंटित किया गया है। विद्युत की मांग व पूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए राज्य के थर्मल बिजली घरों, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का शीघ्र विकास करना आवश्यक हो गया है। राज्य में सामाजिक व आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में साक्षरता की दर 2011 में 66.1% रही है, जबकि समस्त भारत में यह 73% रही है। अतः यह भारत की तुलना में नीची है। महिलाओं में साक्षरता दर और भी नीची पाई गई है। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य परिवहन व संचार की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्तर में नीचे आता है, जिससे अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खनन आदि का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। राज्य के विभिन्न भागों में विकास की दृष्टि से काफ़ी असमानताएं पाई जाती है, जिन्हें कम करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने से इसे केंद्रीय सहायता व बाहरी सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार राज्य के विकास में मूलतः भौगोलिक, जननांकीय, आधार ढांचे से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक आदि कई प्रकार की बाधाएं हैं, जिनको दूर किए बिना राज्य के सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजस्थान में जो कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएं हैं, उनको दूर करने के कुछ उपायों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, भूमि पर सीमा निर्धारण और कानून के क्रियान्वयन में जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। राजस्थान में सामंती प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य में जागीरदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून बनाए गए हैं। उनके माध्यम से मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी व असंतोषजनक रही है, क्योंकि पूर्व में इसके क्रियान्वयन को अदालतों में स्टे लगाकर चुनौती दी गई थी, जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। इससे भूमि के वितरण की असमानता कम नहीं हो पाई है। मॉनसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। राजस्थान में मॉनसून की अनियमितता, अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जाएगा।
राज्य में भारत के कुल सतही जल का 1% हिस्से में आया है, जो बहुत कम है, क्योंकि जहां देश के कृषि क्षेत्र का 11% है तथा राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 536 मिलीमीटर है, जो पश्चिम में जैसलमेर व बीकानेर जिले में 100 से 250 मिलीमीटर के बीच तथा पूर्व में बांसवाड़ा व झालावाड़ में 900 मिलीमीटर से अधिक पाया जाता है। अर्थात वर्षा में काफ़ी असमानता राजस्थान में देखी जाती है। राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्राय सूखे व अभाव की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उपलब्ध जन संसाधनों में से लगभग 70% स्थायी जल व 50% भूजल का उपयोग किया जा चुका है। हालांकि 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र के 42% भाग पर सिंचाई की जाने लगी है, फिर भी लगभग 62% कृषि भाग अभी भी वर्षा पर आश्रित है। जिलेवार सिंचित क्षेत्र में काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं, इसलिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के संरक्षण व सदुपयोग के जरिए इसकी अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुंचने में ही नष्ट हो जाता है। बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में संरक्षण व उपयोग होना चाहिए। इसमें नमी संरक्षण में मदद मिलेगी। सूखी खेती के लिए जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के माध्यम से वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि नमी संरक्षण संभव हो सके। इससे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन इस संबंध में ऐसी फसलों का चुनाव करना होगा जो जल्दी पककर तैयार हो सके। इसके लायक उर्वरकों व औजारों की भी व्यवस्था करनी होगी। सिंचाई हेतु पक्की नालियां बनाना भी प्रमुख उपाय हो सकता है। सिंचाई के जल को फसल तक पूरी तरह पहुंचाने के लिए सिंचाई की नालियां पक्की करने या पीवीसी पाइपलाइन डालने हेतु किसानों को अनुदान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यर्थ जाने वाले पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कृषकों को 25% तथा लघु व सीमांत कृषकों को 50% तक अनुदान दिया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है। फव्वारा सिंचाई योजना, जिसको कि हम इंग्लिश में स्प्रिंकलर इरिगेशन स्कीम कहते हैं, यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लाभदायक होगा जहां भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता है और सिंचाई का साधन कुआं व ट्यूबवेल वाला होता है एवं जल काफ़ी गहराई से निकाला जाता है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी अपनाई जा सकती है। इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्रित करके उसे कंड्यूट पाइपों द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की किफ़ायत होती है तथा फलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। सामुदायिक नलकूप योजना को अपनाया जाना चाहिए। भूजल सिंचाई क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की गई है। इसके लिए पर्याप्त भूजल की आवश्यकता होती है। यह योजना सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, अलवर, भरतपुर, स्वामतपुर व टोंक जिलों में लाभकारी है। एक सामुदायिक नलकूप के लिए लघु व सीमांत कृषकों का एक समूह बनाना होता है। उनको सरकार अनुदान देती है और यह राशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% एवं अधिकतम 15,000 रुपये प्रति कुआं दी गई थी। इससे प्रतिवर्ष हजारों परिवारों को लाभ पहुंचा है। फसलों के प्रारूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे सरसों, धनिया व अलसी आदि फसलों का उपयोग करना होगा, ताकि कृषकों की आय बढ़ाई जा सके। लवणीय मिट्टी की समस्या के लिए का अगर समाधान किया जा सके तो कृषिगत उत्पादकता बढ़ सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कुओं की सिंचाई से लवणता की समस्या बढ़ी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण इस समस्या फसलों के उत्पादन में कम कर देती है। बीकानेर जिले के लूण, करसन तथा कोलायत क्षेत्रों में सेम को जो लवणता के उत्पन्न करती है, वह खार की समस्या के उग्र रूप धारण कर लिया है। इससे दूर दूर तक भूमि पर लवण की सफ़ेद सफ़ेद परतें जम गई हैं और धरती बंजर होती जा रही है। भूमि पर निरंतर पानी के जमाव से सेम के कारण ये खार बाहर निकल आती है, जो भूमि को बंजर बना देती है। मूलतः खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्न होती है तथा पानी की निकासी की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था नहीं होती है। कृषिगत इनपुटों, अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरक, खाद, पौध संरक्षण व आवश्यक औजारों के अभाव की भी हम पूर्ति यदि करें तो कृषिगत समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। कृषकों की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए।
2013-14 में बाजरे के अंतर्गत कुल 44.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 16.1 लाख हेक्टेयर से में अधिक उपज देने वाले किस्मों का प्रयोग किया गया था, जो 36.3% था। गेहूं में यह अनुपात 90.6% तक पहुंच गया था। साख की व्यवस्था भी काफ़ी हद तक आवश्यक है राजस्थान में कृषिगत विकास के लिए। सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। कृषकों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। राज्य में सहकारी साख व्यवस्थाओं का विकास किया गया है। 2007-8 में राज्य में 5,256 प्राथमिक कृषि साख समितियां थीं, इन्होंने 3,096 करोड़ रुपए के कर्ज दिए थे। चारे का भी अभाव है, तो कृषकों के लिए कृषि व पशुपालन दोनों का महत्व है, क्योंकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते हैं। राज्य में पशुपालन का विशेषतः शुष्क व अशुष्क प्रदेशों में बहुत महत्व है। राजस्थान में वनों का अभाव है। राज्य में लाखों पशु सरकारी वन भूमि पर चराई करते हैं, जो उसकी क्षमता का कई गुना है। इसी तरह से उद्यान व फलोत्पादन का विकास करके भी कृषि क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। धन्यवाद।